हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का मेरे हिसाब से लास्ट ही ट्यूटोरियल होगा, क्योंकि अगर इसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं डालूंगा वो स्पेसिफिकली कोई वर्कशीट रिलेटेड या कुछ भी डालूंगा तो वो आप लोग के डाउट्स होंगे और सिर्फ स्पेसिफिकली डाउट ही सॉल्व होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। नहीं तो मेरे हिसाब से सारे ट्यूटोरियल खत्म। ये है मेरा आखिरी ट्यूटोरियल जो कि है ट्रिग्नोमेट्री पर। तो चलते हैं एंड शायद बाय करने का टाइम आ रहा है ये चैप्टर को, तो बाय भी कर देंगे, वेव ऑफ कर देंगे इस चैप्टर को। तो बढ़ते हैं पहले तो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है आपका इस ट्यूटोरियल से कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, देन वी विल नॉट मेक ट्रायंगल। ऑब्वियसली ट्रायंगल बनाना सबसे आसान काम है। ये लो भाई, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, सारे निकाल दो, खत्म करो काम। ईजी तरीका। ऑब्वियसली करना भी वही है, लेकिन क्योंकि लेक्चर वैसा वाला पड़ा है, उस रिलेटेड पड़ा है, तो अभी हम लोग उस रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका साइन थीटा 3/5 है तो आपका कॉस थीटा होता क्या है? आपका कॉस थीटा होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस वेरीफाई, 4/5 ही आंसर आएगा जब आपका ये थीटा होगा। क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, सेक थीटा आपका हो जाएगा कॉस का उल्टा, जो कि हो जाएगा 5/4 के इक्वल। कोसेक हो जाएगा आपका, यहीं से डायरेक्टली लिख देता हूं, कोसेक थीटा आपका हो जाएगा 5/3 के इक्वल। अब बचा आपका tan थीटा। तो tan थीटा होता है आपका साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन है आपका 3/5, कॉस है आपका 4/5, 5 से 5 हुआ कैंसिल, आंसर आया 3/4। और अगर tan आपका 3/4 है तो आपका कॉट क्या हो जाएगा? 4/3 के इक्वल हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन यहीं पर हो गया सॉल्व। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन 2। If tan theta is equal to 1/√7 find cos x square minus x square divided by cos x square plus x square। ठीक है जी। तो cos x square थीटा, tan थीटा गिवन है, तो वहीं से सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या? sec थीटा निकाल सकता हूं। तो मेरा sec थीटा होगा क्या? sec थीटा होता है आपका रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मतलब sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो sec हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज की है, तो रूट ऑफ 1 प्लस 1/7 मतलब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोगे 7 + 1 विच इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय √7 इज योर सेक थीटा। सेक थीटा ये है, तो इसका मतलब मैं कॉस भी निकाल सकता हूं। तो मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा √7 डिवाइडेड बाय 2√2 रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो मेरा कोसेक निकालना है, तो कोसेक होता क्या है? पहली बात तो बेसिकली ये देखते हैं कि tan थीटा क्या होता है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? 1/sin निकालना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? cos इंटू टैन इज इक्वल टू साइन। ठीक है, तो साइन निकाल लेते और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, नहीं तो 1/cos tan निकाल लेना, जो भी आप लोगों को करना है। ठीक है, तो cos कितना है? √7 डिवाइडेड बाय 2√2, और tan कितना है आपका? 1/√7। तो ये आपका √7 से √7 हो गया कैंसल्ड आउट। साइन कितना आ गया? 1/2√2 के इक्वल आ गया। साइन 1/2√2 है, तो मेरा कोसेक कितना हो जाएगा? 2√2 के इक्वल मेरा कोसेक हो जाएगा। वैल्यू फटाफट से कर देते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। 2√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 8। अब बहुत सिंपल सी बात है, मुझे सेक स्क्वायर थीटा निकालना था, तो सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ही होता है, सीधा सीधा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? 8/7 ही हो जाएगा सीधा। तो माइनस 8/7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8/7। ये मैंने सेक थीटा क्यों निकाला था? सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ इस वजह से निकाला कि आप ये पूरा का पूरा ड्रामा कर सको। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं जब पहली बार में बोलता हूँ तो हमेशा टाइम पास बोलता हूँ, जब मैं दूसरी बार में बोलता हूँ तो हमेशा सही बोलता हूँ। ठीक है, पहली बात आंसर एक बार निकाल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों इतना टाइम पास किया, और फिर मैं इजी वे भी बता दूंगा जिनको वो क्लिक हुआ हो। 7 इंटू 8 इज आपका क्या? 56 होता है। तो 56 माइनस 8 मतलब ये क्या लिखा है? 6 इंटू 8 लिखा है, मतलब 48 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय ये कितना लिखा है? 64 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से 7 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 48 डिवाइडेड बाय 64, जो कि आपका डायरेक्टली 16 से कैंसिल होगा, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4 आपका फाइनल आंसर है। जिसने टाइम पास किया वो मेरी तरह करे,
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने भी आप लोग के साथ टाइम पास किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इजी तरीका। तो पहली बात यार, सेक्स स्क्वायर निकालना था ना, तो सेक्स स्क्वायर तो आपको 8/7 दिख रहा है यहाँ से, तो सेक्स स्क्वायर आ गया 8/7। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे कॉसेक स्क्वायर निकालना है। कॉसेक स्क्वायर क्या मैं कॉट स्क्वायर से नहीं निकाल सकता? कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर होता है ना, और कॉट स्क्वायर क्या होता है मुझे जल्दी बताओ? tan का उल्टा, मतलब 1 + √7 का होल स्क्वायर, मतलब 1 + 7 दैट इज 8। तो यार कॉसेक स्क्वायर भी आ गया, सेक स्क्वायर भी आ गया। क्यों बक कर रहे हो? समझ में आई ना? दिल पर लगी ये चोट बहुत बड़ी वाली, कि हमने इतना बड़ा टाइम पास कर दिया, झंड हो गई है जिंदगी हमारी। ठीक है, चलो फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। कैलकुलेशन एरर पॉसिबिलिटी है, मतलब होती तो नहीं है इतनी मेरी, बट हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इजी तरीका था सॉल्व करने का, यही असली तरीका भी है एक तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन 3 फटाफट से। So what does question 3 says? If sin theta is equal to this, find cos and tan. Sin is this, then what is cos? Cos is equal to root of 1 minus sin square. That means root of 1 minus a square divided by a square plus b square, क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, और नीचे का रूट हट जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आ गया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होल रूट के अंदर है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपका फाइनल रिजल्ट है रूट ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड योर फाइनल आंसर इज b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो cos आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है tan तो निकाल ही सकते हो। tan क्या होता है? sin बाय cos। sin कितना है आपका? a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपका cos कितना है? cos है आपका b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये भी एक कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a डिवाइडेड बाय b। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। टाइम पास था, बोल रहा हूँ ये लास्ट लेक्चर ही टाइम पास है। ठीक है, बस आपको ये क्वेश्चन बताना था, और यही मैंने शायद, अरे सेम ही तो ले लिया, चलो कोई नहीं। तो sec a इज इक्वल टू ये दिया हुआ है sec a प्लस tan a निकालना है। मैंने आपको बताया था कि sec a की वैल्यू होती क्या है? sec की वैल्यू होती है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 + 1/2 लैम्डा के इक्वल। तो ये और ये अब हम लोग कंपेयर करते हैं। मुझे कुछ भी करके लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या चाहिए? x के इक्वल चाहिए, कुछ भी करके। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लैम्डा मेरा 2x के इक्वल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब इधर से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरी 1/2 लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 1/4x के इक्वल आनी चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है। लेकिन मैंने आप लोग को एक और चीज बताई थी, एक चीज छोड़ करके बोल के गया था कि यार मुझे एक चीज बताना, क्या मैं लैम्डा की वैल्यू 1/2x भी ले सकता हूं कि नहीं? मैंने ये आपको बोला था। तो अब बात करते हैं ऐसा कि क्या मैं लैम्डा की वैल्यू 1/2x भी ले सकता हूं या नहीं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों? क्या मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं और इसको इससे कंपेयर? बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे क्या पता कि प्लस का साइन किसके साथ जुड़ रहा है? अरे भाई a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना। अरे मुझे क्या पता है a कौन से b कौन से? यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो मैं ये दोनों भी तो कंपेयर कर सकता हूं। तो क्या मैं लैम्डा बाय 2 को 1/4x से कंपेयर कर सकता हूं? एंड साइमल्टेनियसली क्या मैं 1/2 लैम्डा को कंपेयर कर सकता हूं किसके साथ? x के साथ। तो यहां से क्या आ गया मेरा? देखो लैम्डा, ये 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2x, और यहां भी अगर देखोगे लैम्डा इज इक्वल टू 1/2x आ गया। तो आपको पता है कि जब sec a की वैल्यू लैम्डा बाय 2 + 1/2 लैम्डा कब आती है? जब sec a प्लस tan a की वैल्यू किसके इक्वल हो? लैम्डा के इक्वल हो। तो 1/2x या फिर 2x इज योर डिजायर्ड आंसर। आइदर ये होगा आपका आंसर या फिर आपका ये होगा। तो आपको आइदर दोनों ऑप्शन दिए गए होंगे या ऑप्शन में आएगा बोथ a एंड b। ठीक है, अब एक और तरीके से एक बार बता देता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इफ sec a is given to you, can you find tan a? Obviously you can find out tan a. How you will find out? sec square a minus 1 is equal to tan square a, और फिर इसका आप क्या करोगे? रूट ले लोगे, रूट बोथ द साइड्स। तो sec square a मेरा कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/4x, और माइनस 1 एज इट इज, और इसका मैं पूरे का रूट ले लूंगा तो ये मेरा tan के इक्वल आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है? हाफ लिखा हुआ है सिर्फ। हाफ माइनस 1 इज व्हाट? माइनस हाफ।
और इसका रूट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 16x 1/16x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1/4x। तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, और इसके बाद इसका रूट लिखा हुआ है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, तो मेरी tan की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1/4x आ गई। लेकिन क्योंकि मैं रूट ले रहा हूं तो रूट में क्या होता है, प्लस और माइनस आता है। व्हेन आई टेक रूट, मेरी tan स्क्वायर a की वैल्यू इतनी आ रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है जब मैं माइनस ऑफ x माइनस 4x का होल स्क्वायर करूं, मतलब x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर करूं, या फिर मैं प्लस ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर करूं, आंसर तो मेरा सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है। सो आई गेट द वैल्यू ऑफ tan एज प्लस और माइनस x माइनस 1/4x, x माइनस 1/4x। तो अगर tan की वैल्यू आपकी 2 आएंगी तो ऑब्वियसली आपकी sec प्लस tan की वैल्यू भी तो 2 आएंगी, और देख लो यार 2 ही तो आ रही हैं, इसलिए 2 आती हैं। जब आप रूट ले रहे हो तो आपके पास 2 आएंगी, ठीक है। ये आपको समझाना था, मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन ट्यूटोरियल का, और कोई ब्लैंक साइड नहीं, ठीक है। खत्म करते हैं इस चैप्टर को यहीं पर। सो क्वेश्चन 5 से है, इफ कोसेक माइनस कॉट आपको दिया हुआ है, फाइंड कोसेक एंड कॉट। तो आपको कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने बताया था अगर सेक प्लस टैन आपका लेमडा के इक्वल है तो सेक माइनस टैन आपका 1/लेमडा के इक्वल होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/लेमडा के इक्वल? तो क्या मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कोसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1/लेमडा होगा? अगर मैं ये वाला केस लूँ तो 1/लेमडा, दैट मीन्स, और इसको मैं इससे कंपेयर करूँ तो क्या मेरा लेमडा 4x हो गया? और अगर मैं इससे कंपेयर करूँ एक बार तो क्या मेरा लेमडा 1/4x हो गया? हाँ जी हो गया। अब क्या मैं कोसेक और कॉट की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ? यार जो सेक का था वही कोसेक के टर्म्स में होगा, और जो टैन का था वही कॉट के टर्म्स में होगा, क्योंकि रिलेशन तो ऐसे ही बना था, ठीक है। तो यहां से कोसेक माइनस कॉट अगर ये है तो कोसेक की वैल्यू, जो सेक की वैल्यू आई थी वही कोसेक की वैल्यू है। हमने क्या निकाली थी सेक की वैल्यू? लेमडा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 लेमडा के इक्वल। लेमडा मेरा क्या है 4x है, तो 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 इंटू 4x। तो ये आपका क्या आ गया आंसर? 2x प्लस 1/8x। एंड सिमिलरली अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालूं तो कॉट मेरा क्या हो जाएगा? लेमडा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 लेमडा। तो वो क्या हो जाएगा? जब मैं 4x डालूंगा तो 4x डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1/8x। अब अगर आप 1/4x डालते हो तो 1/4x अगर यहां पर डालोगे तो 1/8x प्लस 2x ही आएगा, लेकिन यहां पर आपका विद साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो कॉट की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी चेंज हो जाएगी यहां पर जब आप ये डालोगे, क्योंकि अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारा प्लस माइनस आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डालना। हम लोग ये डालते नहीं है प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस माइनस डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपको ये नहीं बोला कि x की वैल्यू क्या है, और आपको ये भी नहीं बताया गया। मैंने आपको देखो दोनों बोले हैं ना कि 1/4x भी पॉसिबल है एंड 4x भी पॉसिबल है। अगर ये सिर्फ बोलता कि 4x ही पॉसिबल है या 1/4x ही पॉसिबल है तो स्पेसिफिक आंसर एक ही होता, लेकिन क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉसिबल है लेमडा की एट अ मोमेंट, तो आपका आंसर ये भी पॉसिबल है, माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1/8x। अगर आपका ये आया तरीके से करके विदाउट डूइंग दिस मेथड, जो मैंने आप लोग को अभी अभी तरीका सिखाया है ट्यूटोरियल लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि डायरेक्ट मेथड क्या निकालने का, तो आपका आंसर प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है। लेकिन क्यों आएगा प्लस और माइनस? क्योंकि मेरी 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा गिवन है। अगर डायरेक्टली सिर्फ एक वैल्यू लेमडा गिवन होती तो एक ही वैल्यू आता, ठीक है। सो गाइज चैप्टर खत्म। मैं एक ला रहा हूं, एक समरी वीडियो ला रहा हूं, सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं कि समरी वीडियो लाऊं। एंड समरी वीडियो क्या होगी कि मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताया ना, 90 माइनस थीटा वाला बताया है, आइडेंटिटीज बताया, एक ऐसा तरीका कि कभी कभी कुछ लोगों से लर्न नहीं होते ये सारी चीजें, कि मैं लर्न कैसे करूं। मेरे पास एक हाथ पर लिखा जाना वाला, देखो ऑब्वियस सी बात है जब मुझे चीटिंग करनी होगी एग्जाम में तो ऑब्वियस सी बात है कितनी आइडेंटिटीज में लिखूंगा, थक जाऊंगा, मेरा हाथ ही बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्या मैं लिखूं मेरे हाथ पर कि मुझे सारी आइडेंटिटीज एक ही बार में याद हो जाए? मैं वो चीज ला रहा हूं, कॉपी करने का मेथड ला रहा हूं बेसिकली,
ठीक है। जैसे अगर वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट मेथड है, आप लोग को यूजफुल होगा, तो मैं ज़रूर उसका लेक्चर बनाऊंगा और वो मेरा लास्ट लेक्चर होगा, जस्ट टू समराइज ऑल द मतलब द होल चैप्टर। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आपके ट्यूटोरियल्स होते खत्म। जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे उसमें लिख सकते हैं कमेंट में, और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस पर क्वेश्चन बना दूंगा। ये 2-2 3-3 वीडियो, अगर बहुत सारे डाउट्स हैं तो वैसे बना दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म। चैप्टर के बाद मेरा एक तरीका होता है, मैं सब लोग को बोलता हूँ कि चैप्टर के बाद चैप्टर को देख करके बाय बोल दो चैप्टर को, दफा हो भाई, पढ़ लिया तेरे को बहुत दिनों से। ठीक है। तो बाय बोल दो चैप्टर को और खत्म करो इसको। सो गाइज, दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70 आफ्टर फिनिशिंग द ट्रिगो। पूरा ट्रिगो की प्लेलिस्ट मैंने एक तरीके से फिनिश कर दी है। ठीक है। सो दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ। मीट यू इन द समरी वीडियो वेयर आई विल बी समराइजिंग द होल चैप्टर, एंड मुझे अच्छा लगेगा जब मैं इसको एक अच्छे सिंपल नीट एंड क्लीन तरीके से आप लोग को समझा दूं एक ही तरीके से। ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, शब्बा खैर शायद यही बोलते हैं इनमें। थैंक यू।